हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली इजी। माय नेम इज़ प्रिया एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके हॉर्नबिल बुक का दूसरा पोएम जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन, रिटन बाय वॉल्ट व्हिटमैन। तो देखो ये जो पोएम है ये बताता है कि रेन का वॉइस है। अब देखो रेन का वॉइस ये थोड़ा अजीब लगता है। अब देखो वॉइस किन का होता है, ह्यूमंस का होता है, राइट? उनका तो वॉइस नहीं होता है। सो यहाँ पे एक लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है विच इज़ पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? रेन की वॉइस की बात की जा रही है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या है? जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स या किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को एक ह्यूमन क्वालिटी देते हैं, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक देते हैं, तो उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि यहाँ पे बात की जा रही है द वॉइस ऑफ द रेन। अब रेन का कोई वॉइस नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे पोएट जो है उनको रेन की वॉइस सुनाई दे रही है एंड वो उसी बारे में हमें बताने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। उससे पहले ये बताओ कि आप लोगों को रेन पसंद है या नहीं है। अगर पसंद है या नहीं है, दोनों ही है, अगर कुछ भी है तो जल्दी से कमेंट में लिख दो कि हाँ मैम मुझे पसंद है, या आप ये भी लिख सकते हो मुझे नहीं भी पसंद है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे अगर मैं घर में हूँ एंड साथ में पकौड़े चाय रहे तो रेन का मज़ा हम लोग ले सकते हैं, नहीं तो बाहर जाएं और भीगे वो अच्छा नहीं लगता, कीचड़ अच्छा नहीं लगता, कपड़े नहीं सूखते हैं, मुझको थोड़ा सा अजीब लगता है। बट देखो पोएट्स जो होते हैं वो बड़े रोमांटिक होते हैं एंड रोमांटिक मूड में बहुत सारे पोएम्स रेन को लेके लिखते हैं। तो ये एक सिमिलर ये है क्या बोलते एक पोएम है जो कि वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखा है। बट इस पोएम में क्या शो किया गया है? ये जो वाटर साइकिल होता है वो शो किया है उन्होंने। अब वाटर साइकिल क्या होता है बच्चों? वाटर साइकिल हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। बचपन में तो क्वेश्चंस आते हैं ना कि ये बारिश कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग के दिमाग में आती है। तो हम लोग थोड़ा सा मैं आपको वाटर साइकिल के बारे में बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग पोएम शुरू करेंगे। तो पहले होता क्या है कि पहले तो देखो जो भी लैंड से, ठीक है, या फिर किसी भी जगह से, मतलब कोई वाटर बॉडी से क्या होता है कि एवापोरेशन होता है। अब एवापोरेशन कैसे होता है? जब हीट होता है ज़्यादा, जब सन बहुत ज़्यादा, मतलब टेम्परेचर जब राइज होता है तब एवापोरेशन होता है। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, राइट? अब एवापोरेशन, कंडेंसेशन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था, राइट? तो वैसे ही क्या होता है कि एवापोरेशन होता है। अब उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि जब ऊपर जाता है, जब वेपर्स क्या होते हैं ऊपर जाते हैं, राइट? जितना पानी जितना गैसियस फॉर्म में होगा वो कहाँ जाएगा? ऊपर उठेगा ऑब्वियसली। तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? जब वो वाटर वेपर्स जब कूल होते हैं, जब कूल डाउन वहाँ पे होता है ना, तो वो उसको कहते हैं कंडेंसेशन। जैसे हम लोग गुस्सा भी होते हैं ना, फटाफट गुस्सा हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग ठंडा, मतलब दिमाग ठंडा होता है, वैसे ही अब यहाँ पे क्या होता है कि पानी का दिमाग बहुत गर्म हो गया तो वो ऊपर उठ रहे हैं एंड उसके बाद वहाँ पे धीरे धीरे ऊपर जाके थोड़ा कूल डाउन होते हैं, ठंडा होता है एंड वहाँ पे क्या फॉर्म होता है? ऐसे क्लाउड्स फॉर्म होता है। अब जब क्लाउड्स में बहुत ज़्यादा पानी, जब मतलब वो होल्ड ऑन नहीं कर पा रहा है, तब क्या होता है? तब वो पानी छोड़ देता है, ठीक है, जिसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। जैसे कुकर में जैसे क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद कुकर की सीटी बजती है ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी वही होता है। जब पानी बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है ना क्लाउड्स में, अब क्लाउड की और हिम्मत नहीं है, उसकी और क्षमता नहीं है पानी रखने की, तब क्या होता है? वो बारिश के ज़रिए नीचे भेज देता है एंड वापस फिर से नीचे उसी लैंड पे गिरता है, जिस वाटर बॉडी से वो इवेपोरेट होके गया था वहीं पे गिरता है। तो ये था हमारा वाटर साइकिल। अब चलो हम लोग पढ़ते हैं पोएम हमारा। Who art thou? Sorry. And who art thou? Said I to the soft falling shower, which strange to tell gave me an answer as here translated. I am the poem of earth, said the voice of the rain. Eternal I rise, impalpable of the land and the bottomless sea. अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया है। पहली बात तो है ये हु आर्ट दाउ का मतलब क्या है? आर्ट यानी कि आर, दाउ यानी कि
यू। तो यहाँ पे आई यानी कि पोएट की बात की जा रही है। तो पोएट यहाँ पे पूछते हैं शॉर्ट फॉलिंग शावर से, यानी कि बारिश से, जो हल्की हल्की बारिश हो रही है उससे पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो। भाई या बहन कुछ भी बोले रहे कि तुम कौन हो। लेकिन अब देखो, अगर हम किसी मान लो रेन से पूछेंगे रेन तुम कौन हो, वो जवाब नहीं देगा। या हो सकता है वो कुछ बोले, ऑब्वियसली नहीं बोलेगा, बट अगर हम मतलब पोएट के दिमाग से सोचें, उनके हिसाब से अगर सोचें तो हो सकता है वो कुछ बोल रही है लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे, राइट। बट अगर रेन अगर बात करता है तो बहुत बड़ा ही अजीब सा बात होगा कि देखो रेन मुझसे बात कर रहा है, राइट। अचानक से आप सो रहे हो एंड ऑल ऑफ अ सडन आपके घर का जो पंखा है, रूम का पंखा बात करना शुरू कर दिया, आप तो भाई दौड़ के भाग जाओगे, राइट। तो जो भी है, तो बहुत एक स्ट्रेंज सी चीज़ होगी, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही बताया गया है कि जो एक पोएट बता रहे कि बहुत बड़ी स्ट्रेंज सी चीज़ है, बड़ी अजीब सी चीज़ है कि रेन ने मुझे आंसर किया, मुझे रिप्लाई किया एंड आप लोग समझ नहीं पाओगे, इसीलिए मैंने उसको यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया है। क्या अब रेन ने क्या बोला? रेन ने बोला आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, से द वॉइस ऑफ द रेन। रेन ने बोला कि मैं अर्थ की पोएम हूँ। इटर्नल आई राइज इनपैल्पेबल। इनपैल्पेबल का मतलब है समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, यू कैन नॉट टच, ओके, सो दैट इज नोन एज इम्पैल्पेबल। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं लैंड से और बॉटमलेस सी, बॉटमलेस यानी कि जिसका कोई मतलब बॉटम ना हो, यहाँ पे बॉटमलेस सी का मतलब है वेरी डीप, जो बहुत गहरा हो, राइट। सी तो बहुत गहरा होता है, सी ओशंस बहुत ये गहरे होते हैं, तो इसीलिए उसको बोला गया है बॉटमलेस सी। तो मैं ये बॉटमलेस सी से, मैं लैंड से मैं राइज करती हूँ। इटर्नल यानी कि इटर्नल का मतलब है जिसका कभी अंत ना हो, ठीक है। तो मैं राइज करती हूँ बट मुझे कोई टच नहीं कर सकता। क्यों टच नहीं कर सकता? देखो, हम सॉलिड को टच कर सकते हैं, लिक्विड को टच कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट टच गैस, राइट, बट वी कैन फील इट, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब वाटर, जब इवेपोरेशन होता है तो वाटर कौन से फॉर्म में ऊपर जाता है? अपने वेपर फॉर्म में, अपनी गैसियस फॉर्म में जाता है, बट हम लोग उसको टच नहीं कर सकते हैं। तो यही बता रहा है, यही मतलब जो रेन है वो बता रही है हमें कि मैं ऐसे ही इटर्नली मैं ऐसे राइज करती हूँ। कहाँ से? लैंड से और बॉटमलेस सी से। अब बॉटमलेस सी देखो सिर्फ सी से ही राइज नहीं होता है, सारे वाटर बॉडीज से राइज होता है। इवन अगर आपको पता है ट्रांसपिरेशन, जैसे प्लांट्स में जो होता है, ट्रीज़ में जो होता है ट्रांसपिरेशन, वो भी अपना जो गैसियस फॉर्म में जो वाटर होता है वो उसको छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, दैट इज़ ट्रांसपिरेशन, वो चीज़ भी होती है। अब देखो, upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. I descend to leave the droughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only latent, unborn. तो बच्चा देखो, माफ़ करना, यहाँ पे ये चीज़ जो है थोड़ा आ गया है, ऊपर नीचे हो गया है थोड़ा। ये PDF जब मैं इसको बना रही थी तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, सो प्लीज़ इग्नोर दिस थिंग, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोले कि वो राइज होके कहाँ जा रहे हैं? अपवर्ड टू हेवन। हेवन यानी कि जन्नत में, अरे नहीं, आसमान में जा रहे हैं। वेंस का मतलब है वेयर, क्या है? वेयर, ठीक है। जहाँ पे वो वेगली फॉर्म्ड होती है ऑल टुगेदर, मतलब देखो अब जब एवोपोरेशन जब होता है तब जो वाटर वेपर राइज करके ऊपर जाता है, फिर वहाँ पे एक जगह पे कलेक्ट होता है, राइट, मतलब उसी जगह को मतलब वहाँ पे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। एंड वेगली यानी कि नॉट क्लियरली। अब देखना क्लाउड्स के शेप्स अलग होते हैं, क्लाउड्स मतलब क्लियरली हम उसको मतलब नहीं देख पाते हैं, राइट। देखना कभी देखते हैं कि बादल यहाँ से वहाँ जा रहा है, तो कुछ भी हो, तो यहाँ पे बोला गया है कि जहाँ पे वो वेगली फॉर्म होती है। चेंज्ड एंड येट द सेम, तो यहाँ पे जो वाटर का फॉर्म है वो थोड़ा चेंज होता है, बट फिर भी वो कौन है? वो अभी भी वाटर ही है। अब वाटर का देखो, हम लोग स्टेट चेंज कर सकते हैं, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, बट ऐसे तो नहीं कि वो पानी ही नहीं रहा, पानी आग में कन्वर्ट हो गया या पानी कुछ डिफरेंट चीज़ में कन्वर्ट हो गया, ये तो नहीं होता है, पानी पानी ही रहता है। आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट्स। लेव का मतलब है धोना,
ठीक है। तो बोल रहे हैं कि अब मैं डिसेंड करता हूँ। डिसेंड यानी कि हम लोगों ने पढ़ा है ना मैथ्स में असेंडिंग डिसेंडिंग, तो डिसेंड का मतलब है नीचे गिरना, ठीक है। अब वो नीचे गिरती है, जैसे मैंने बोला प्रेसिपिटेशन होता है, जब क्लाउड्स पानी और होल्ड नहीं कर पाता है तब नीचे गिरता है, नीचे वो गिरता है, राइट। तो उस समय वो नीचे गिरता है एंड किस लिए, ताकि जो मतलब ड्रॉट्स हैं जहाँ पे, तो ड्रॉट्स यानी कि जो जगह मतलब जहाँ पे सूखा पड़ जाता है, राइट, जहाँ पे पानी नहीं गिरती है एंड वो सूखा पड़ जाता है, ज़मीन फटने लगती है, उसको कहते हैं हम लोग ड्रॉट्स, सूखा पड़ना। एटॉमीज यहाँ मतलब है टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना एटॉम्स, द टाइनीस्ट पार्टिकल्स जो भी होते हैं। फिर बोल रहे हैं कि जो भी ग्लोब यानी कि अर्थ में जितना भी डस्ट का जो लेयर है, ठीक है, वो सब धो डालता है। कौन धो डालता है? रेन। अब देखो, जब बारिश हो जाती है, जब हम लोग बारिश होने के बाद जब घर से बाहर निकलते हैं तब क्या देखते हैं कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, कहीं पे भी धूल जमी नहीं होती है, राइट। हम जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनमें जो पत्ते होते हैं, धूल वगैरह जम के रहते हैं, वो सब धो डालता है। कौन धो डालता है? रेन। And all that in them without me were seeds only, latent, unborn. Latent यानी कि जब सीड डोरमेंट स्टेज में होता है या इनएक्टिव होता है। अब आपके घर में कोई सीड पड़ी है, रातों रात तो वो पेड़ नहीं उग जाएगा, राइट। उसको क्या ज़रूरत पड़ेगी? पानी की ज़रूरत पड़ेगी, सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी। हम लोगों ने पढ़ा है ना जर्मिनेशन, जैसे हम लोग कोई ग्राम हो, जैसे छोले वगैरह, उसको भिगो के रखते हैं, फिर वहाँ से स्प्राउट्स होता है ना, फिर वो स्प्राउट्स खाते हैं, विच आर वेरी हेल्दी फॉर एवरीवन, एंड यू शुड ऑल्सो इंक्लूड स्प्राउट इन योर डेली डाइट। खैर, अब जो स्प्राउट्स वगैरह होते हैं, सीड तभी ग्रो करते हैं। अब अगर पानी के बिना हम लोग ऐसे धूप में ही रख देंगे तो क्या वो स्प्राउट बनेगा? क्या वो जर्मिनेट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो वो बोलती है, अब देखना हमारे आसपास ऐसे बहुत सारी सीड्स पड़े होते हैं, ठीक है। अब मॉनसून में देखना हर जगह जंगल नहीं हो जाते हैं। क्यों जंगल हो जाते हैं? ऐसे मतलब झाड़ वाड़ बहुत हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बारिश गिरती है, राइट। एंड वहाँ पे हम लोग ऑब्वियसली सड़क के किनारे पानी देते नहीं घूमते हैं, वहाँ पे जब नेचर ही खुद पानी देता है, यानी कि जब बारिश होता है तो उन सीड्स को पानी मिलती है एंड वहाँ से वो ग्रो करते हैं। चलो, and forever by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it for song issuing from its birthplace after fulfillment wandering wrecked or unwrecked duly with love returns। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि रेन बोल रही है, ठीक है, रेन बोल रही है कि देखो मैं हमेशा, ये जो मेरा वाटर साइकिल जो है, ये मेरा जो काम है, ये हमेशा होता है, चाहे दिन हो रात हो, कंटिन्यूअसली ये जो है होता जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई बोलता है कि नहीं शाम 4 बजे से 5 बजे तक ही एवापोरेशन होगा, उसके बाद और नहीं होगा, ये तो नहीं होता है। ये जो प्रोसेस है ये पूरा दिन रात हमेशा, मतलब ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। नेचर का जो भी प्रोसेस होते हैं, जैसे सॉइल फॉर्मेशन बोलो, ये वाटर साइकिल बोलो, ये सब क्या होता है, दिस ऑल आर नेवर एंडिंग, कभी ख़त्म नहीं होता। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होते हैं जो कि चलते जाते हैं। तो वो बोलते हैं, देखो रेन बोल रही है कि देखो दिन रात में ऐसा मतलब मेरा प्रोसेस होता है एंड मैं वापस अपने ओरिजिन में चली जाती हूँ, यानी कि जब प्रेसिपिटेशन होता है, जब बारिश होके जब नीचे गिरता है वो पानी, तब क्या होता है, उसी वाटर बॉडी में जाता है, उसी लैंड में जाता है जहाँ से वो ओरिजिन हुआ था, इज़न्ट इट। और इससे क्या होता है कि जो रेन है, जब बारिश होती है तब देखना हर जगह को प्योर बना देता है एंड खूबसूरत बना देता है, ठीक है। अब ये किस तरीके से लगता है, जैसे यहाँ पे मान लो कोई सॉन्ग है, अब जो सॉन्ग राइटर है वो गाना लिखता है, कंपोज करता है, फिर चारों तरफ उसको फैलाता है, वैंडरिंग यानी कि चारों तरफ फैलाना, चारों तरफ घूमना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, लोग तारीफ़ करते हैं, लोग मतलब अच्छा लगता है, लोग आपको रिकग्नाइज़ करते हैं, प्यार देते हैं, इज़न्ट इट। तो सिमिलरली ये जो हमारा रेन है, ये भी इसी तरीके से अपने बर्थ प्लेस से निकलता है, पूरा प्रोसेस करता है, एवापोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। एंड इसी बीच में वो बहुत सारी चीज़ें करता है, जैसे
अगर कहीं पे ड्रॉट हुआ तो वहाँ पे उस जगह को पानी देता है, सारी जगह को क्लियर रखता है, साफ़ रख देता, साफ़ कर देता है, फिर सीड्स को जर्मिनेट करने में हेल्प करता है, बहुत कुछ करता है, राइट। एंड हमें तो भाई जीवन दान भी देता है, अगर बारिश ना हो तो हम भी ऐसे ही मर जाएंगे, ठीक है। तो बारिश होता है, बहुत कुछ होता है। एंड लास्ट में क्या होता है कि चाहे कोई केयर करे या ना करे, ठीक है ना, वो जो प्यार है वापस उसके पास आ जाएगा। यानी कि ये जो बारिश है, चाहे किसी को बारिश पसंद हो चाहे ना हो, कोई केयर करे या ना करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता रेन को। रेन अपना काम कर रहा है, रेन को उसका जो सेटिस्फैक्शन है उसको मिल रहा है, एंड उसको वापस प्यार मिल रहा है। क्यों प्यार मिल रहा है, कैसे प्यार मिल रहा है? जब रेन इतना सारा काम कर रहा है, इतनी सारी चीज़ें जैसे मेंशन किया है, जैसे सीड जर्मिनेट करना, सारी जगह को साफ रखना, ये सारी चीज़ें जब रेन कर रहा है तो उसको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे एक सॉन्ग राइटर हो गया, जब उसको वापस लोगों से प्यार मिलता है उसको भी बहुत खुशी होती है, उसको भी हैप्पीनेस मिलता है, इजंट इट? तो यही था हमारा आज का पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट। बट अभी हम लोग देखेंगे इसके पोएटिक डिवाइसेस, क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं। चलो फटाफट हम लोग एक बार देख लेते हैं। सो पहला बच्चा पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है, कौन सा? पर्सोनिफिकेशन, राइट। कौन सा यूज़ किया गया है? पर्सोनिफिकेशन। जैसे आई, यहाँ पे ये जो आई है किसके बारे में बोला गया है? ये रेन के बारे में बोला। अब रेन तो बात नहीं कर सकता है, इजंट इट? तो यहाँ पे एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दी गई है उसको, तो इसीलिए यहाँ पे हो गया आई जो है ये पर्सोनिफिकेशन हुआ। फिर जैसे देखो एंड आर्ट, ये हो गया एलिटरेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एलिटरेशन? जब कोई दो नेबरिंग वर्ड्स, 2 या 3 नेबरिंग वर्ड्स, उनका जो इनिशियल साउंड होता है वो सिमिलर होता है, तो उसे हम लोग कहेंगे एलिटरेशन, ठीक है। फिर जैसे टू द, यहाँ पे ट साउंड ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इजंट इट? तो ये हो गया हमारा एलिटरेशन। फिर जैसे यहाँ पे भी देखो टू टेल, और जैसे ऐसे यहाँ पे बहुत सारे आपको मिलेंगे। फॉर नाउ मुझे भी इतना नहीं, जैसे देखो सॉफ्ट शावर, एस जो है ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो ये हो गया हमारा एलिटरेशन, ठीक है। इस तरीके से हमको जैसे एम हो गया, पोएम हो गया, एम म साउंड यहाँ पे दिख रहा है, ये हो गया हमको, ये क्या हो गया? ये हो गया कॉन्सोनेंस, ठीक है। अगर सिमिलरली अगर कोई वॉवल साउंड दिखेगा आपको, अगर कोई वॉवल मतलब किसी वर्ड के बीच में या एंड में दिखेगा, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा एसोनेंस। अब हमें यहाँ पे मेटाफोर भी देखने को मिल रहा है, जैसे आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। ये आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, ये क्या बोल रहे हैं कि मैं कौन हूँ? मैं अर्थ की पोएम हूँ। ये रेन बता रही है, तो रेन खुद को किसके साथ कंपेयर कर रही है? रेन खुद को अर्थ के पोएम के साथ कंपेयर कर रही है। फिर यहाँ पे जैसे देखो बॉटमलेस सी, ये क्या हो गया? हाइपरबोल। अब ऑब्वियसली सी का भी एक बॉटम होगा, बट यहाँ पे बोला गया है कि सी का कोई बॉटम ही नहीं है, तो ये क्या किया गया है? ये एग्जैजरेट करके बोला गया है, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला गया है कि भाई सी का तो कोई बॉटम ही नहीं है, बट ऑब्वियसली इट इज़ देयर, इजंट इट? तो ये हो गया हमारा हाइपरबोल। तो यही कुछ लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। आई होप यू ऑल एंजॉय टुडेज़ क्लास, टुडेज़ वीडियो, एंड अगर अच्छा लगा देन यू नीड टू डू व्हाट? यू नीड टू लाइक द वीडियो, यू नीड टू, अगर आप नए हो देन आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड ऑल्सो ड्रॉप अ कमेंट कि आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया है कि नहीं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपका डाउट वहाँ पे ज़रूर क्लियर करूँगी, ओके। तो ऐसे ही बने रहो मेरे चैनल के साथ, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग दिस चैनल, एंड एक दिन देखना ऑब्वियसली ये चैनल भी ग्रो करेगा, एंड हमारी जो फैमिली है वो और बड़ी बनेगी, इजंट इट? तो ऑल्सो शेयर द चैनल विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने एक नया ये मुहिम शुरू किया है, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। तो ऑब्वियसली अगर आप ये वीडियो अगर किसी को शेयर करते हो, कोई पैसे की खर्च तो नहीं होती है, तो क्या होगा? अगर कोई कहीं पे ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कोई चीज़, तो उसकी हेल्प हो जाएगी। सो लेट्स हेल्प ईच अदर। चलो तो रखते हैं, अभी एंड करते हैं इस वीडियो को। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे ट्यून, बाय बाय।